हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने कवर किया हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, पियाजे, वाइगोत्स्की। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं वॉच करी हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है इसे क्या कहते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है आपका नैतिक विकास। जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं तो क्लास उनके लिए भी है, क्योंकि हो सकता है जो नोट करती हूँ वो इंग्लिश में है बट एक्सप्लेनेशन जो है मेरा वो हिंदी में ही रहता है, तो आपके लिए भी ये बेनिफिट होगा। एग्जाम भी आपका बाइलिंगुअल ही आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं। तो हम मोरल डेवलपमेंट को अपना बोलते हैं हमारा नैतिक विकास। तो अब बात आ जाती है कि जो हमारे पियाजे थे, पियाजे ने सबसे पहले वर्क किया था मोरल डेवलपमेंट पे, बट उन्होंने जो ये वर्क है वो बीच में छोड़ दिया था, तो उसको कंप्लीट करने वाले हमारे थे कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने इसे पूरा मोरल डेवलपमेंट पे रिसर्च किया, इस पे वर्क किया और इसे कंप्लीट किया, तो वो कहलाते हैं हमारे कोहलबर्ग। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरालिटी क्या होती है। क्या पूछा जाएगा आपसे? ये पूछा जाएगा मोरालिटी क्या होता है। तो मोरालिटी का मतलब होता है जब आप किसी भी सिचुएशन में या कोई भी कंडीशन आपके सामने आ जाती है उसमें आप रॉन्ग और राइट की गलत क्या है और सही क्या है, उस सिचुएशन को बता सकते हैं कि ये सही है और ये गलत है। जब आपके अंदर जब आप सही या गलत की पहचान कर सकते हैं तो आप मोरालिटी मतलब आपके अंदर नैतिकता आ चुकी है, तो तब आपका मोरल डेवलपमेंट हो जाता है। बट अगर आप सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट नहीं आ पाता। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जो 5 साल तक का होता है, उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट नहीं होता, उसे नहीं पता कि उसके लिए सही क्या है क्या गलत है। उससे आप पूछने लग जाएंगे तो वो नहीं बता पाएगा, तो इसलिए उसका मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए वो नहीं बता पा रहा। बट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसे बता पा रहे हैं, तो आपका मोरल डेवलपमेंट हो चुका है, मतलब कि आपका नैतिक विकास हो चुका है। तो समझते हैं आगे मोरल डायलेमा क्या होता है और मोरल रीजनिंग क्या होती है। तो जो हमारे कोहलबर्ग थे उन्होंने बहुत सारे डायलेमा दिए थे। वो क्या होते हैं, जब वो ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशन दे देते थे सबको कि जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। तो जब हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है वो क्या होता है, हमारा एक मोरल डायलेमा होता है, जिसे हम कह सकते हैं नैतिक द्विधा उत्पन्न हो जाती है हमारे पास। हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। बट उस टाइम पे जब हम ये समझ सकते हैं कि हाँ फाइनली हमें ये करना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपनी मोरल रीजनिंग कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है कि आपके पास आपके सामने आपकी फैमिली है, आपका लवर है और बहुत सारे डॉलर है, अमाउंट है, तो आपको इन तीनों में से एक को चूज करना है। तो मान लीजिए आपने फैमिली को चूज किया, या मान लीजिए आपने लवर को चूज किया, या मान लीजिए आपने अपना अमाउंट ऑफ मनी को चूज किया। तो ये आपकी रीजनिंग है, ये आपकी मोरल रीजनिंग है। नैतिक आपके अंदर जो भी नैतिक विकास हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी मोरालिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपकी मोरल रीजनिंग काम कर रही है। बट कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही थी आपके लिए कि नहीं तीनों चीजें जरूरी है लाइफ में, तो फैमिली भी चाहिए, लवर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो तीनों चीजें लाइफ में चाहिए, सबको चाहिए। तो ये मोरल डायलेमा है। अब आप कंफ्यूजन में है कि क्या करें, तो लास्ट आके आपने सोच लिया ये सब चीजें तो आप बाद में भी कर सकते हैं, तो सबसे जरूरी क्या है, आपकी फैमिली है। तो ये क्या हो गई, आपकी मोरल रीजनिंग हो गई। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम समझेंगे आगे कि हमारा जो कोहलबर्ग में एक हिंस का डायलेमा है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, उस पे बात करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा हिंस का डायलेमा था वो क्या था, जो हिंस थे उनकी वाइफ को एक बहुत ज्यादा डिजीज हो गई थी कोई, जिससे कि उनकी डेथ हो सकती थी, तो उनको मेडिसिन चाहिए थी। तो वो मेडिसिन के लिए कहीं पे मतलब एक वैद्य वगैरह के पास जाते हैं, तो वो क्या कहता है, वो उन्हें वो जो अमाउंट है वो ज्यादा बता देता है। जो भी उनकी वो थी मेडिसिन की अमाउंट तो 1500 थी, बट जो वैद्य वगैरह रहता है, डॉक्टर रहता है, वो उसकी अमाउंट 10,000 बता देता है। बट जो हमारे हिंस होते हैं उनके पास इतने अमाउंट ऑफ मनी नहीं होती है। वो उनसे कहते हैं कि आप ये कुछ अमाउंट ऑफ मनी रख लीजिए और मुझे
दवाई दे दीजिए मेरी बीवी वरना मर जाएगी। तो वो मना कर देते हैं। तो उस टाइम पे अब हिंस के पास एक सिचुएशन है, या तो वो घर वापस जाए, पैसे लेकर आए, फिर दवाई लेके जाए। उस सिचुएशन में उसकी वाइफ की डेथ हो सकती थी, इतना टाइम नहीं था। या फिर वो उसके जो डॉक्टर था उसका वेट करे कि वो अपनी जो जहाँ पे दवाई थी उसे छोड़ के जाए, और वो वहां से चोरी करके दवाई ले और अपनी वाइफ को बचा ले। तो इस कंडीशन में अब हिंस के पास ये दो ऑप्शन है, या तो चोरी करे या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। तो इस सिचुएशन में उसने चोरी करना जरूरी समझा। उसको लगा कि वाइफ मर जाएगी तो इससे बेटर, तो ये तो सबसे बेकार चीज है, बेटर नहीं होगा, मतलब वाइफ मर जाएगी उससे बेटर है कि मैं चोरी कर लूं, चाहे एक बार को मुझे पुलिस पकड़ ले। चोरी करना उसने जरूरी समझा। तो वो सिचुएशन में उसकी रीजनिंग काम आई है, उसकी मोरल रीजनिंग काम आई, उसने उस सिचुएशन में चोरी करना जरूरी समझा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। तो आगे समझते हैं अपनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो हमारी स्टेजेस है मोरल डेवलपमेंट की, उसमें कुछ हमारे 3 लेवल हैं और सभी लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो लेवल है उसे हम कहते हैं अपना प्री कन्वेंशनल लेवल। जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है वो लेवल होता है जब हमारा एडोलसेंस से पहले का जो स्टेज है वो इसमें आएगी। जब बच्चा एडोलसेंस से पहले रहता है तब वो इस स्टेज में आता है। तो यहाँ पे मान सकते हैं एक छोटे बच्चे की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टेज फर्स्ट जो है वो ये है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या होता है कि एक बच्चा कुछ भी अगर डिसीजन लेता है तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए लेता है, या फिर अपने टीचर या अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पे उसका कोई इतना मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो सिर्फ यहाँ पे जो भी डिसीजन ले रहा है वो एक पनिशमेंट से बचने के लिए ले रहा है, या फिर अपने मम्मी पापा अपने टीचर्स की बात मान रहा है तब वो डिसीजन ले रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड स्टेज क्या होती है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहाँ पे ये जो स्टेज है ये एक्सचेंज की स्टेज है। इसे आप टिट फॉर टैट वाली स्टेज भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा ही है, आपने उसका रजिस्टर फाड़ दिया, मतलब आपने उसका रजिस्टर फाड़ दिया तो उसने भी आपका रजिस्टर या कुछ भी आपकी बुक वगैरह फाड़ दी। यहाँ पे उसे ये नहीं पता कि नहीं उसे नहीं करना, उसे ये लगेगा अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी ऐसा करूंगा, वो सही है, उसकी नजर में वो सही है। अगर आपने उसका पेन चोरी कर लिया तो वो भी आपका पेन चोरी या पेंसिल चोरी कर लेगा। उसकी नजर में क्या है कि अब उसने एक्सचेंज कर दिया तो अब ये चीज सही है। दूसरा, एक्सचेंज में वो ये भी कर सकता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, मम्मी कहती है कि बेटा होमवर्क कंप्लीट कर लो फिर देन मैं आपको है ना चॉकलेट दूंगी, तो वो होमवर्क कंप्लीट करता है, किस लिए? उसे रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सचेंज में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सही है कि चलो मैंने होमवर्क किया तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, तो रिवॉर्ड मिल रहा है। तो वहां पे हमारा आ जाएगा यही कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये सिचुएशन होती है यहाँ पे, एक्सचेंज में जरूर उसे कुछ चाहिए होगा, जैसा उसके साथ हुआ वैसा वो करेगा, या जो वो कर रहा है उसके बदले में उसे एक्सचेंज में कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो वो स्टेज हो जाती है आपकी स्टेज नंबर 2। नेक्स्ट लेवल आ जाता है आपका कन्वेंशनल लेवल। ये कौन सा लेवल होता है? जो एडोलसेंस की स्टेज में बच्चा होता है यहाँ पे। तो ये वाले लेवल में आपकी कुछ 2 स्टेज आती हैं। सबसे पहली स्टेज, थर्ड स्टेज कहते हैं इसे, ये होती है आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा एक गुड गर्ल बनने की कोशिश कर रहा है या एक गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चा जब एक गुड गर्ल और एक गुड बॉय बनने की कोशिश करता है तो वो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर हैं तो उन्हें फॉलो करता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हें फॉलो करता है। वो कैसे? जैसे देखिए एक बच्चा जब क्लास में होता है तो वो उसे गुड गर्ल और गुड बॉय बोला जाता है। वो कब बोला जाता है? जब वो क्लास का होमवर्क टाइम पे करता है, क्लास में टाइम से आता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो क्लास के हैं उन्हें मानता है टीचर के, तो तब उसे टीचर क्या कहती है, कितने अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय है, गुड गर्ल है। ऐसे ही जब एक बच्चा पूरी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है तो उसे बोला जाता है गुड गर्ल और गुड बॉय। तो यहाँ पे हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं।
लास्ट हमारी थर्ड लेवल में आ जाती है स्टेज 5 पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी सोसाइटी में बनाए हुए हैं, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए सही हैं तो हम उन्हें फॉलो करेंगे, बट अगर वो हमारे लिए सही नहीं है तो उन्हें रूल्स रेगुलेशन को तोड़ देना चाहिए। तो इस एज के जो पीपल होते हैं वो रूल्स रेगुलेशन को तोड़ देते हैं अगर वो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस स्टेज में यहाँ पे बच्चे नहीं रहते हैं, यहाँ पे बड़े हो जाते हैं, अच्छी समझ आ जाती है इसमें, तो यहाँ पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ देते हैं। लास्ट बचती है आपकी स्टेज 6। ये स्टेज होती है आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मेंबर मतलब जो भी पीपल हैं वो अपने बारे में ना सोच के पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, सब लोगों का भला हो ये सोचते हैं, अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में जब सोचते हैं, वो स्टेज होती है 6th। तो ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है आपकी जिसमें आप अपने बारे में नहीं सोच रहे। तो जैसे याद कर सकते हैं महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, तो ये सब थे जो अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोचा करते थे। तो आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए कोई डिसीजन लेता है, कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा एक्सचेंज के बिहाफ पे डिसीजन लेता है, कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपना गुड गर्ल और गुड बॉय बनने की कोशिश करता है, कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, कौन सी स्टेज है जिसमें रूल्स रेगुलेशन को तोड़ भी देता है अगर वो उसके लिए ठीक नहीं है, और कौन सी स्टेज है जिसमें वो सबका भला करने की कोशिश करता है। तो यही इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियर होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।